नाज़रीन, पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा प्लान बना रही है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और तुर्की दोनों पर हमला किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि तैयब उर्दगान ने आखिर यूरोप और ईसाई मुल्कों के खिलाफ क्या काम किया था, जिसकी वजह से सारे के सारे ईसाई मुल्क तैयब उर्दगान और पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं। उनका ये कहना है कि अगर तुर्की और पाकिस्तान को कंट्रोल न किया गया तो दोनों मुल्क पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लेंगे, दोनों मुल्क पूरी दुनिया की तबाही लिख देंगे। छोटी सी गुजारिश है कि इन तमाम डेवलपमेंट को जानने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों ने मिलकर इस बात का फैसला किया है कि पाकिस्तान और तुर्की को काउंटर किया जाए, वरना आर्मीनिया, सीरिया और दीगर मुमालिक सारे के सारे पाकिस्तान और तुर्की की वजह से तबाह बर्बाद हो जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपको पता है कि अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान लड़ाई जारी है। अजरबैजान को तुर्की सपोर्ट कर रहा है। दुनिया का ये भी मानना है कि पाकिस्तान ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे तालिबानों को इकट्ठा करके अजरबैजान मुंतकिल कर दिया है, जहां पर वो आर्मीनिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अजरबैजान की सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा दुनिया ने यह भी कहा है कि तैयब उर्दगान की स्ट्रैटेजी खलीफा बनने की है। पूरी मुस्लिम उम्मा का तैयब उर्दगान खलीफा बनना चाहते हैं, इसी वजह से वो अजरबैजान को आर्मीनिया के खिलाफ सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि सीरिया के अंदर तैयब उर्दगान ने ज्यादा तबाही मचाई है, जबकि रशिया और अमेरिका ने कोई बड़ा मेजर रोल अदा नहीं किया। दूसरी जानब ISIS जो कि पूरी तरह से पूरी दुनिया में बैन है, लेकिन अमेरिका का ये कहना है कि ISIS को तुर्की सपोर्ट करता रहा है, उनकी ट्रेनिंग भी करता रहा है, जो बाद में अमेरिका के खिलाफ जंग भी लड़ते रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस तरह तमाम तर कहानियां तैयब उर्दगान के ऊपर यूरोपीय मुमालिक और अमेरिका ने डाल दी हैं। आपको ये बता दें कि तैयब उर्दगान का भी एक बयान अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ आया है। उनका कहना है कि आप आर्मीनिया और अजरबैजान के जो वाकयात हैं, जो जंग है या इंटरनल मामलात हैं, उससे दूर रहें तो अच्छा है। तैयब उर्दगान का यह भी कहना था कि तुर्की के पास इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि वो अमेरिका समेत यूरोपीय यूनियन के हर एक मुल्क के साथ अकेले लड़ सकता है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा यूरोपीय यूनियन और अमेरिका का यह भी मानना है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा आर्मीनिया के खिलाफ अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है। इसी वजह से यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने भारत को यह टास्क दे दिया है कि पाकिस्तान को बॉर्डर के ऊपर एंगेज करके रखो। अगर पाकिस्तान और वहां से तुर्की दोनों ही बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के मैदान में आए तो पूरी दुनिया की तबाही इनके हाथों में लिखी जाएगी। इसी वजह से भारत पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीकों से एंगेज करके LOC पर लड़ाई कर रहा है, शहरी आबादी को नुकसान पहुंचा रहा है, ताकि पाकिस्तान का फोकस सिर्फ LOC पर रहे, न कि अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई पर। नाज़रीन ग्रामी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की फौज ने अपने जंगजू तालिबान और दीगर नॉन स्टेट एक्टर को अजरबैजान के अंदर भेजा होगा ताकि अजरबैजान की हिफाजत कर सके, या फिर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ महज इल्जाम लगा रहे हैं? इसमें सच्चाई कुछ नहीं। आप इस तमाम तर कहानी को किस तरह देखते हैं, कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।